प्रतीक के पापा, आपको मालूम है? नहीं। अरे आप पर नाना बनने वाले हैं, हमारी जूही माँ बनने वाली है। प्रतीक के पापा, माँ, तुम मामा बनने वाला है लाडसा। सच में ये तो बहुत बड़ी खुशखबरी है पूनम। प्रभु की लीला अपरंपार है। प्रतीक के पापा, मैं हमेशा ये सोचती थी कि ये रूही मेरी जूही को अपने रिश्तों में कभी आगे बढ़ने ही नहीं देगी। ये बहनों के प्यार में मेरी जूही हमेशा हार ही जाएगी, पीछे ही रह जाएगी। और ये रूही, ये काला साया बनकर मेरी जूही के जीवन में हमेशा अंधेरा ही बिखेरेगी। लेकिन देखिए प्रभु, हमारी जूही माँ बनने वाली है, माँ बनने वाली है। प्रतीक के पापा, ये सुनकर मैं तो बहुत दादी जी खुश हूँ। रूही दीदी अभी भी फोन पे ही है। रूही ने आपको इतनी बड़ी खुशखबरी सुनाई और आप है कि उसी को अनाप शनाप बक रही है। कोई बात नहीं दादू, मुझे आज किसी भी बात का बुरा नहीं लग रहा, क्योंकि आज मैं हमारी जूही के लिए बहुत खुश हूँ। हाय मेरी रूही, बहुत खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। हाय सुन रूही, तू ना जूही का अब अच्छे से ख्याल रखना। हाँ, उसका बहुत ध्यान रखना है और कोई तकलीफ होनी नहीं चाहिए उसे। रूही दादी, आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, मैं अपनी जूही को अपने सर आंखों पर बिठा कर रखूंगी। दादी मैं रखती हूँ, मुझे अभी जूही को नाश्ता देना है, मैं उसे नाश्ता देकर आती हूँ। हाँ हाँ जल्दी से नाश्ता दे दे। हाँ रखती हूँ, मैं रखती हूँ। खाटू श्याम जी महाराज, आपका लाख लाख शुक्र है। खाटू श्याम जी, लाख लाख शुक्र है खाटू श्याम जी। मेरी जूही का घर बसाने के लिए, उसका परिवार बढ़ाने के लिए आपका लाख लाख शुक्र है प्रभु। आपकी कृपा अपरंपार है, अपरंपार। प्रतीक के पापा, बहुत सारा काम है, ऐसे ही हाथ मत जोड़ते रहिए आप। हाँ बहुत काम है, हमें जूही के ससुराल जाना चाहिए शगुन की थाल लेकर। हाँ, मैं बाजार जाकर के मिठाइयाँ लेके आता हूँ। दादू मैं भी आपसे चलता हूँ। हाँ चल 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 बेटा चल। मैं शगुन की थाल लेकर के आती हूँ किचन में से। पलक बेटा, तुम एक काम करना, वो दराज देख रही हो, दराज के अंदर ना उसमें से शगुन का सारा सामान निकालना है। देखो सारा सामान है शगुन का कपड़ा है, चांदी का एक सिक्का है, चूड़ियां हैं और सिंगार का सामान, लिपस्टिक वगैरह सब उसी में है। वो सब शगुन की थाल में सजेगी और मेरी जूही की शगुन की थाल उसके ससुराल जाएगी। मैं अभी थाली लेकर के आती हूँ। ठीक है दादी जी। ये ड्रॉअर में क्या कर रहे हैं? तो कोई दवाई है, आयुर्वेदिक दवाई लग रही है, लेकिन ये किस चीज के लिए? ये दवाई तो प्रेगनेंसी रोकने के लिए दवाई है। दादी जी, खीर में क्या मिला है? कुछ मिलाज मुंह में रही थी वो। लो थोड़ा सा दूध पी लो, हाँ अच्छा रहेगा तुम्हारे लिए, और भगवान बिल्कुल भी बुरा नहीं मानेंगे। एक तरफ दादी जी जूही दीदी के प्रेग्नेंट होने की खुशियां मना रही है, दूसरी तरफ मेरी माँ बनने की खुशी छीनना चाहती है। दादी जी को तो मैं बाद में सबक सिखाऊंगी।
हमारा बच्चा नाहर जी, हमारा रुहान। नाहर जी, मुझे रुहान की आज बहुत याद आ रही है। हर दिन हर पल ये सोचती हूँ कि कब मैं अपने बच्चे को अपनी गोद में उठा लूं। मैं जता नहीं पाती, पर एक माँ का दिल हर पल हर दिन तड़प रहा है। अब तो जूही भी माँ बनने वाली है, तो मैं अपने बच्चे को और ज्यादा मिस कर रही हूँ। हाँ जी, हमारा छोटा सा बच्चा अब बड़ा भाई बनने वाला है। क्या हमारा बच्चा अपनी छोटी भाई या बहन के साथ खेल पाएगा? क्या हमारा बच्चा हमारे पास कभी वापस आएगा? रूही, यही सवाल एक बार अपने दिल से पूछो। खाटू जी ने हमारी कई बार परीक्षा ली है, पर अंत में वो सब ठीक कर देते हैं। और मुझे पूरा विश्वास है कि खाटू जी की वजह से हमारा बच्चा, हमारा रुहान हमारे पास वापस जरूर आएगा। एग्जैक्टली रूही, एग्जैक्टली। हमारा रुहान जरूर वापस आएगा, तुम देखना। पता है क्यों? क्योंकि अब हम साथ हैं, अब हम एक दूसरे की ताकत है। हम उसे जरूर ढूंढेंगे और घर वापस लेकर आएंगे। इनफैक्ट आज मेरी पुलिस से बात भी हुई है। आज ही बात हुई है और उन्होंने दिल्ली से लेकर मुंबई तक अपनी लीड्स स्ट्रॉन्ग कर दी है। बहुत जल्द हमारा रुहान हमारे पास होगा। जूही, क्या कर रही है तू ये सब? कुछ नहीं, बस वो कपड़े निकाल कर अलमीरा में रख रहे थे। छोड़ इसे। यहाँ। अरे तू यहाँ बैठ और ये ले नारियल पानी पी। पर मैंने अभी तो नाश्ता किया था। जूही, तू नारियल पानी पी, क्योंकि नारियल पानी सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। और तू मुझे बता ना कि क्या करना है, क्या रखना है और क्या धोना है, मैं कर देती हूँ। देखा बेबी, अब आप और मैं फुल एंजॉय करने वाले हैं, क्योंकि आपकी मासी जो नहीं, ताई जी, नहीं, एक्चुअली बड़ी मम्मा। रोहित, तू ही बता ना, जो होने वाला बेबी वो तुझे क्या बुलाएगा, मासी या फिर ताई जी? ताई जी थोड़ा बड़ा बड़ा सा लगता है। तो फिर बड़ी मम्मी? मासी सबसे ज्यादा क्यूट लगता है ना? मैं तो मासी बुलवा लूंगी, लेकिन जो हमारी खड़ूस सास है वो मुझसे कहेगी कि नहीं बड़ी मम्मा बुलवाओ, क्योंकि अब तुम्हारा देवरानी जेठानी का रिश्ता, अब तुम बहनें नहीं हो। मतलब मैं तो मासी बुलवाऊंगी। जूही, अब तुम माँ बनने वाली है और अब तक तेरा बचपना नहीं गया। जूही देख, कुछ भी हो मैं तो मासी बुलवाऊंगी। इन दोनों बहनों का कुछ करना पड़ेगा। रोही, गर्मी हो रही है, एसी का टेम्परेचर थोड़ा कम कर देना प्लीज। हाँ, मैं करती हूँ।